हेलो एवरीवन, एक्सप्लोरर आरयू का आ चुका है बड़ा स्टेटस अपडेट। हो सकती है कंपनी की रीब्रांडिंग और मिल सकता है आपको पैसा वापस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त शंकर मल्होत्रा। वेलकम टू न्यू वीडियो चैनल मनी विद अंकुर। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। रूमर्स ये है कि कंपनी की हो सकती है रीब्रांडिंग और कंपनी आ सकती है वापस 2026 में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। क्या प्लेटफॉर्म रिटर्न कर रहा है? अगर प्लेटफॉर्म रिटर्न करना चाहता है तो xp.ru से तो अब सारे चैनल्स एक तरीके से बंद हो चुके हैं। कंपनी की पोटेंशियल रीब्रांडिंग होएगी, डिफरेंट नेम से काम कर सकती है कंपनी। और पास्ट फाइनेंशियल जो फ्रोजन स्टेटस है उसे तभी ही वो मिटा पाएगी। रिकवरी की प्रोबेबिलिटी जो आपके पैसे फंसे हुए हैं उसकी 50-50% है, क्योंकि ऐसे मैकेनिज्म में फंड छूटता है कि नहीं छूटता ये हमें नहीं पता है। फाइनेंशियल रिस्क एंड बिहेवियर पे आउट अब ये कैसे देंगे अगर ये दूसरी कंपनी बना भी लेते हैं, क्योंकि जो फ्रोजन कैपिटिव कैपिटल है वो तो फ्रोजन ही रहेगा शायद। और कि विड्रॉल तो चलो आपने एक्टिवेट कर दिया, लेकिन अगर आपका कैपिटल ही नहीं है तो कैसे चलेगा? और जो यूजर्स हैं वो अगर इसमें शिफ्ट करेंगे तो एकदम से पे आउट का वो आएगा, मतलब कि मास की री एंट्री होगी, फिर उसके बाद हिस्टोरिकल प्रोफाइल्स अपना पैसा के निकालना जाएंगे। अब मैं यहाँ पर 100% ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ कि भाई मेरा कोई यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है कि xpo.ru वापस आए या ना आए, लेकिन फंड्स जो उनसे हैं वो सबको मिलने चाहिए। अगर xpo.ru किसी और तरीके से वापस आता है तो शायद ही आपका पैसा मिले। मैं ये बात फिर से बोलना चाहूँगा, अगर xpo.ru किसी और तरीके से भी वापस आता है तो शायद ही आपका पैसा मिले। तो आप आज ही एफआईआर लॉन्च कर लें। जो ये 15 की जनवरी का टाइम फ्रेम भी है, मुझे तो कि नहीं लगता 15 जनवरी या 28 फेब जो कि पे आउट का इन्होंने कि दिया है, मुझे तो कि नहीं लगता। लेकिन जो इंसाइडर्स हैं इस कंपनी के वो कह रहे हैं कि 100% प्रोग्रेस होगी। तो अगर आप वेट करना चाहते हैं, वैसे भी आपके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लीगल कंप्लेंट दे भी देते हैं तो इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बस कंपनी आपको अगर 0.1% पैसा आने भी लगेगा तो शायद कंपनी आपको ना दे। अब लीगली तो आप क्या कर सकते हो, जैसे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, एफआईआर आप करेंगे, फिर आप 14 डेज का की पीरियड होता है, उसको आपको पेशेंसली निकालना है। अगर कंपनी पैसा देने की बात करती है, पे आउट स्टेटस पे आ जाती है, फिर आपको अपनी कंप्लेंट वापस ले लेनी है। ये एक ऑप्शन हमेशा रहता है। इसके अलावा समरी और आउटलुक भाई इस वीडियो का ये बताने का सिर्फ यही था कि रूमर्स में कि ना फंसे, लीगल एक्शन लें। लोगों को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, उसके लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है? मैं आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने लीगल एक्शन अभी तक नहीं लिया है तो इस पे आपको लीगल एक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब तक आप इस पे एफआईआर साइबर सेल वगैरह पे आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, वो मेरे चैनल में जाके आप देखिए, मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है लीगल एक्शन कैसे लेना है। और लास्टली माय लास्ट वर्ड्स आर, आप अगर अभी भी रूमर्स में बिलीव कर रहे हैं कि पैसा आएगा, ठीक है,
कब आएगा, कैसे आएगा, बहुत मुश्किल है। 0.1% चांसेस हैं अब, क्योंकि ये अब स्कैम हो चुका है। पैसा आने के चांसेस बहुत कम है। बैक ऑफ द माइंड निकाल दीजिए, रूमर्स आते रहेंगे, कंपनी रीब्रांड हो जाएगी, कंपनी को कोई खरीद लेगा, कोई ऑफिसर को कोई भी खरीद लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब आप एक बार लीगलाइजेशन में इंडिया में फंस जाते हैं, तो जो कंपनीज बिल्कुल साफ भी होती हैं, 100% अंडर द की लाइसेंस बेल्ट, वो भी काम नहीं कर पाती। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। जितनी मेरी नॉलेज है मेरे से इकट्ठी होती है, मैं उसके लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं कभी भी आपको अनरेगुलाइज्ड या रेगुलाइज्ड भी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं नहीं कहता जरूरी इसी में कीजिए। आप अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए सोच समझ के। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।